हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और साथ में 4 और राज्यों का। अब जिसकी सरकार बननी थी उसकी सरकार तो बन गई भाई। अब आपकी पसंद की पार्टी की बनी हो चाहे ना बनी हो, लेकिन हमारा मुद्दा तो वही रहेगा कि क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जो पंप आया था, जिसको हम लोगों ने एक बार वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कहीं इलेक्शन की वजह से तो ये मार्केट में पंप नहीं आ रहा है, इलेक्शन तो अब खत्म हो गया, क्या अब मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है? आज की वीडियो में इस बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में एक स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे। एक स्ट्रेटजी जो हम लोगों को आती है, लेकिन उससे इतना शानदार सेटअप जो है इस हफ्ते में बना और फ्री टेलीग्राम चैनल में वो सेटअप शेयर भी करा और बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेड सेटअप फॉलो भी किया। उसके बारे में भी बात करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि आने वाले दिनों में ये सारी स्ट्रेटजीज आपके कैसे काम आ सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कर लो, क्योंकि वहां पे सेटअप पहले ही मिल जाता है। समझदार को इशारा काफी है कि नहीं? चलिए डिस्क्लेमर के बाद मिलता हूं चार्ट्स के साथ और समझते हैं आने वाले दिनों में मार्केट की क्या संभावनाएं लग रही हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया। थर्सडे के बाद मार्केट फ्राइडे को बंद थी, आज मंडे को ओपन हुई, गैप अप के साथ ओपनिंग हुई। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट साइडवेज रह सकती है। नीचे वाला जो है लो मार्केट ने ऑलरेडी स्वीप कर दिया था। पिछले हफ्ते में हम यहां से, अगर आपको ध्यान है थर्सडे की वीडियो में, हम लोग यहां से बेरिश थे कि मार्केट ने ये जो क्लोजिंग कर दी है इसने मामला खराब कर दिया और मार्केट प्रीवियस वीक लो या नीचे की तरफ बढ़ सकती है। हुआ क्या, मार्केट आई नीचे की तरफ, इस लो को टेस्ट किया और साइडवेज क्लोज हो गई। आज मार्केट वापस से गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट्स की वजह से होता रहा और मार्केट यहीं पर क्लोज हो गई। अब देखो, रिजल्ट की वजह से जो होना था वो तो हो चुका, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज। मतलब कि न्यूज के हिसाब से जो ट्रेडिंग होनी थी वो पहले हो चुकी थी और अब तो रिजल्ट भी आ गए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं? तो अब हम लोगों का फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि अब मार्केट आगे क्या करना चाहती है। अब यहां से अगर हम देखें तो मैं आपको देखो पहले वीकली चार्ट दिखाता हूं, जिससे कि आप लोग समझ सके कि आगे की हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है। मार्केट अगेन यहां पर एक बेरिश कैंडलस्टिक बनाती है और उसके बाद 2 हफ्ते से लगातार साइडवेज कैंडलस्टिक चल रही है। तो देखोगे आप, यहां पर मार्केट ने अभी भी अगस्त लो के ऊपर कोई भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। आप देखेंगे पहली कैंडलस्टिक क्लोज हुई तो दूसरी नीचे की तरफ क्लोज हो गई और उसके बाद मार्केट अगले दोनों हफ्ते में, पहले हफ्ते में तो पूरा इसको रिटेस्ट करके गई, अभी तक इस वाले हफ्ते में भी इसके नीचे ही चल रही है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट रखेंगे, मार्केट अगर अगस्त लो के ऊपर जाएगी हम लोग बुलिश होंगे 24,600 और प्रीवियस, ये जो प्रीवियस मंथ हाई है ये बेसिकली आपका 24,989, ये एक्चुअली में मार्च का हाई है, इसको हम लोग टारगेट करेंगे। क्लियर है? तो अगस्त लो अभी भी हमारे लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगस्त लो है 2025 का। नीचे की तरफ अगर मार्केट ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग के नीचे जाता है तो मार्केट के उल्टे दिन शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्रीवियस वीक लो नहीं बोला इस बार कि इसके नीचे जाते हैं तो बेरिश होगा। देखो, मार्केट क्या है कि प्रीवियस वीक क्लोजिंग के नीचे क्लोज ही ना हो तो ज्यादा बेहतर है बुल्स के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ यहां तक गिर सकती है। सो अगर आपको स्पेशली वेडनेसडे नॉट ट्यूसडे, अगर वेडनेसडे तक मार्केट जो है इसके नीचे 2 बार या 1 बार क्लोजिंग देती है तो ये वीकनेस होगी। ऐसा नहीं कि कल ट्यूसडे को क्लोजिंग नीचे दे दी और वेडनेसडे ऊपर दे दी तब तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर मार्केट कल चाहे यहीं पर क्लोजिंग दे दे, लेकिन अगर वेडनेसडे को भी इसके नीचे क्लोजिंग करती है तो ये मार्केट में वीकनेस है, साइन ऑफ वीकनेस है और उस केस में मार्केट नीचे की तरफ चल सकती है। तो हमारे लिए डिसाइसिव लेवल क्या रहने वाला है, प्रीवियस वीक का क्लोजिंग जो कि है लगभग 24,000 के आसपास, और ऊपर की तरफ अगस्त लो जो है हमारे पास 24,350 के आसपास कंसीडर करके चलो। तो ये 350 पॉइंट के बीच में हम रहेंगे साइडवेज, फिर हम डिसाइड करेंगे मार्केट कहां जा सकती है। देखो, मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं, स्टेट इलेक्शंस मैटर जरूर करते हैं मार्केट के अंदर, शॉर्ट टर्म रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज जो है हमें दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ एक और कारण रहा मार्केट के ऊपर जाने का, जियोपॉलिटिकल न्यूज। ट्रंप ने बोला कि जो है बहुत सारे कंट्रीज जो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, डायरेक्शन मतलब बायस नहीं रख रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारे जहाज यहां से निकलवा दो और हम जब तक तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी हम बीच में बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम उनके जहाज निकलवा देंगे। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन था कि अगर सारे जहाज अमेरिका बोल रहा है निकाल देंगे, उस बात पे भी देखो ऑयल की सप्लाई वापस से मेंटेन होगी, प्राइसेस नीचे आएंगे। दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से वहां पर मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है। ये भी कारण रह सकता है ये गैप अप होने का, बट बाई चार्ट हम लोग इन दोनों लेवल के ऊपर नीचे की प्लानिंग सेम रखेंगे। निफ्टी मिड सेलेक्ट की बात करेंगे, आपने देखा पहले प्लानिंग के हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल सही पंप दिया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पहुंची। आपने देखा होगा ये वाला हाई जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे इंट्राडे में ध्यान रखना, यहाँ से मार्केट जो है टेस्ट करके हल्का सा नीचे करेक्शन कर रही है।
इस तरह का प्राइस एक्शन क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, जब भी मार्केट एक हाई बनाने जाती है तो देखो इस तरह का प्राइस एक्शन करके ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो सेम ये जो आपको ये दिख रहा है, अगर मार्केट इस तरह से करते हुए अगर इसको ब्रेक करेगी, दैट इज टोटली ओके, ऐसा हो सकता है। आप ध्यान ये रखिएगा कि जब तक 14118 के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि मार्केट 15,000 16,000 के आसपास जा रही है कि नहीं। यहां पे अगर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तब हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पर तब तक क्या हो सकता है, इस बात पर भी हमें जो है ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या देखना है, अगर आप देखेंगे मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसको कर लिया है टेस्ट। तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, इसके पास कोई रीजन नहीं है अब नीचे आने का, मार्केट सीधा ऊपर जाए और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जाए। लेकिन अगर मार्केट वहां नहीं जाती है और नीचे गिरना शुरू करती है अगले आने वाले हफ्ते में, तो आप ये वाला लेवल ध्यान रखिएगा जो कि 24 अप्रैल का लो है। इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 13,650 आप इसको मान लीजिए। मार्केट जो है इस तरह की कैंडलस्टिक, जैसे वीक वाली कैंडलस्टिक है ना, इस तरह की कैंडलस्टिक यहां बना के फिर ऐसे ऊपर जा सकती है। तो इस लेवल तक अगर मार्केट करेक्शन होते हुए दिखाई दे तो बेरिश नहीं होना है, हमने समझना है कि ये एक नॉर्मल लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन का गेम है। मार्केट सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी लेने आ सकती है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और ये हिस्से में अगर आपको एंट्रीज मिलती है तो वो तो और अच्छी बात हो गई ना हमारे लिए कि हमें और सस्ता जो है बाई करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मार्केट निफ्टी 50 सच में पूरा गिरने लगे, इलेक्शन लो पे जाने लगे, उस केस में आपको ये वाला गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरा प्लानिंग सेम ही रहेगा, मार्केट यहां पर जाए यहां पर जाए। ओवरऑल हम लोगों को ये तो क्लियर है कि यहां पर हम ये मान चुके हैं कि मार्केट का बॉटम जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगभग बन चुका है और ये मिड कैप में ओवरऑल इन्वेस्टिंग की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा निफ्टी 50 जैसा ही लगभग चार्ट है। मार्केट ने ये वीक लो लिया थर्सडे को और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया था। आज भी मार्केट ने साइडवेज पूरा दिन लगभग बिताया ऊपर नीचे, लेकिन मार्केट यही गैप को रेजिस्टेंस बनाकर बैठा है और प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर रहा। तो बिल्कुल निफ्टी 50 जैसी प्लानिंग रहने वाली है। मार्केट जो है अगर इस प्रीवियस वीक क्लोजिंग के नीचे ज्यादा वक्त बिताती है, स्पेशली वेडनेसडे की क्लोजिंग जैसा मैंने आपको बोला, तो फिर हमें ये नीचे वाले दोनों लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे इस जोन में थोड़ा साइडवेज रह सकती है, रिएक्शन दे सकती है, बट ओवरऑल ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए 400-500 पॉइंट्स के लिए साइडवेज रेंज रहेगी हमारी सेंसेक्स के अंदर भी। इवन 1000 पॉइंट्स के बीच में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप भी आपका ऊपर नीचे के लेवल आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अंदर ये प्लान रहने वाले हैं। बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, बात करेंगे हम लोग इथेरियम की। इथेरियम के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनी, एक सेटअप बना, क्या शानदार सेटअप बना, उसके बारे में बताऊं उससे पहले बिटकॉइन के बारे में भी बात करते हुए चल ही लेते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा 76,132 का ये लेवल कितनी बार मैंने मेंशन किया पिछले वीक में। आप देखोगे मार्केट ने यहीं से रिएक्शन दिया और एक बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ पुश दिया। फिलहाल मार्केट आपको जो दिखाई दे रही होगी कि मार्केट जो है यहाँ पर ऑल टाइम जो ये जो हाई बना हुआ है, ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, ये जो अप्रैल का जो हाई बना हुआ है, मार्केट इसके ऊपर फेक आउट कर रही है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस वीक में धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते मार्केट जो है वापस से ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। इस बीच में आप ये एफवीजी यहां पर मार्क कर लें, इस एफवीजी को भी टेस्ट करके बढ़ सकती है और डायरेक्टली भी जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मार्केट को एफवीजी टेस्ट करना, हो सकता है आज की क्लोजिंग की मार्केट वापस ऊपर कर दे। तो ये प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है ज्यादा बढ़िया है और मैं उम्मीद करूंगा मार्केट ऊपर बढ़ते हुए 90,000 के टारगेट्स को हिट करे। ध्यान बस ये रखना है, मार्केट ने पिछले 3 हफ्ते में कोई भी इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली है। मार्केट ने ये पहली बार सेल साइड लिक्विडिटी ली है। अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो हमें शायद ये लेवल वापस देखने को मिल जाए। तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है अब 74,500 के नीचे जाए। तो ये आप मार्क करके अपना बिटकॉइन के चार्ट में रखना और इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करना। अब बात करेंगे इथेरियम यूएसडीटी में हमारी जो आज की स्ट्रेटजी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और वो स्ट्रेटजी है MTF स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, हमारी इथेरियम की प्लानिंग सिंपल थी। हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये प्लान करके रखा हुआ है कि मार्केट जो है अगर 2100 के ऊपर रहती है तो मार्केट इस वाले एफवीजी में आएगी। एफवीजी में आ चुकी है और एफवीजी को रेजिस्टेंस मान के यहाँ पर ट्रेड कर रही है। हम बात करेंगे अपनी MTF स्ट्रेटजी की जो हमने पिछले हफ्ते में देखी है। वीकली चार्ट आप देख रहे हो, इस हफ्ते में हम लोग प्लान करके यहाँ पर देखेंगे। तो मैं दूसरी एक्सचेंज का चार्ट ले रहा हूँ जिससे कि हाँ हम लोग ड्रॉइंग प्रॉपरली कर सके। तो अब आप देखिए मार्केट का हमारा कंसेप्ट सिंपल सा था कि ये वाला जो हाई था, मार्केट ये वाला जो वीक था, इसके हाई और लो हमने मार्क कर लेने थे। ये हमारा वीकली लो है और ये हमारा प्रीवियस वीक का हाई है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाद ये वीक शुरू होता है,
तो हम लोगों ने डेली चार्ट पर डेली देखना शुरू किया क्या मार्केट फेक करके ऊपर क्लोज होती है। तो आप देखेंगे फ्राइडे के दिन यानी कि इस वाले दिन मार्केट ने पहली बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी, नीचे की तरफ फेक आउट करके। ये आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। तो हमारी ट्रेड कब बनती है? हमारी ट्रेड बनेगी सैटरडे वाले दिन से। क्लियर है? अब इसमें हमें ये देखना है फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था। इसलिए क्रिप्टो के अंदर हम लोग एमटीएफ स्ट्रेटेजी लगाते हुए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, 1 घंटे का चार्ट हम लोग यूज करते हैं। ये फ्राइडे की आपकी क्लोजिंग है, यहां पर हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना था, जो लो बना हुआ था, सबसे लो बना था, इससे ठीक पहले वाला हाई मार्क कर लेना होता है। ये हमने इससे पहले वाला हाई जो है मार्क कर लिया। ठीक है, और सैटरडे को जैसे ही मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे सैटरडे को जब मार्केट ओपन होती है, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेनी है। तो यहाँ पर ट्रेड करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक, डायरेक्ट एंट्री लेना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप डायरेक्ट एंट्री लेंगे, और अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो अब आपको पता है हम लोग बुलिश हैं, तो आप बीच में कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हैं। चैनल के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री दी गई थी और बहुत ही बढ़िया जो है सेटअप बना, बहुत बढ़िया जो है उसका रिजल्ट आया। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी जो है यहाँ पर लगा दूंगा अभी वीडियो में, वो सेटअप वहां पर दिखा। एमटीएफ के हिसाब से बड़ा सिंपल सा था। मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक करा, ब्रेक करते ही आपकी जो है एंट्री ट्रिगर हो गई यहाँ पर, और ये एंट्री ट्रिगर होने के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने, ये आपका मैक्सिमम टारगेट है। ठीक है, ये आपका सेटअप बन गया। इसके अंदर लो जो है आप यहां कहीं पर लगा सकते हैं। अब इसमें से अगर आप देखेंगे जो टारगेट अभी तक अचीव हो चुका 1.75 आर का हो चुका है। अब आगे होता है नहीं होता हमें उससे मतलब नहीं, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो एक बहुत प्यारी बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड और उसके साथ स्कैल्पिंग सेटअप बना। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो ये सारे ट्रेड सेटअप आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहले से मिल सकते हैं, लेकिन आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा गोवा इवेंट का जो पासिस हैं वो अब अवेलेबल हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई स्ट्रेटजी या फिर एक नए टॉपिक के रिवीजन के साथ। आप लोग कमेंट करते जाइए किस किस टॉपिक पर आपको रिवीजन चाहिए, किस किस टॉपिक और एसएमसी के किस टॉपिक के बारे में स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करूं डेली मार्केट वीडियो के अंदर, और मैं वो इंप्लीमेंट करते जाऊंगा। चलिए जल्दी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।